नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झामुमो ने कहा, झारखंड सरकार कर रही है नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार, अब इन पदों पर होगी सिर्फ झारखंडियों की नियुक्ति। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार नई नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। बजट सत्र में इसका संकेत दिखेगा। सरकार ऐसी नियोजन नीति बनाएगी जिसमें राज्य के 24 जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग पर सिर्फ झारखंडियों की नियुक्ति होगी। इस नीति में 13 अनुसूचित व 11 गैर अनुसूचित जिलों का भेदभाव नहीं रहेगा। यह बात श्री भट्टाचार्य ने मंगलवार को बरियातू स्थित पार्टी कार्यालय में कही। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य को 13 व 11 जिलों में बांटने का काम किया था। एक राज्य में 2 तरह की नियोजन नीति कैसे हो सकती है? रघुवर सरकार की गलत नीति का खमियाजा छात्र भुगत रहे हैं। मुख्यमंत्री की भाभी सीता सोरेन बोली, स्थानीयता का आधार होगा 1932 का खतियान। झामुमो महासचिव सजामा की विधायक सीता सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि स्थानीयता को लेकर रघुवर सरकार का कट ऑफ डेट 1985 को नहीं मानेंगे। स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान ही होगा। सीता सोरेन ने मंगलवार को झामुमो मुख्यालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने कई जनविरोधी फैसले लिए थे। हेमंत सरकार में स्थानीय लोगों को 25 करोड़ रुपए तक का टेंडर मिलेगा। नौकरी देने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीणों को समय पर नहीं मिला लाभ तो नपेंगे वीडियो। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यदि समय पर ग्रामीणों को नहीं मिला तो संबंधित प्रखंडों के बीडीओ पर सीधे कार्रवाई होगी और उनके ऊपर के भी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह आदेश उपायुक्त ने कल्याण विभाग की योजनाओं के प्रगति की समीक्षा के बाद जारी किया। पहले तो उपायुक्त ने कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की गहनता से समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी संचालित योजनाओं प्रगति सुनिश्चित करने हेतु धरातल पर अनुसरण कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से किया जाए। रिम्स हॉस्टल के 48 कमरों से अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन। एक कमरे का ताला तोड़ने में छूटा पसीना। रिम्स के हॉस्टल नंबर 4 में बुधवार को बड़गाई सीओ शैलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में अवैध रूप से कब्जे किए गए कमरे को खाली कराने का प्रयास किया गया। प्रशासन को कुल 48 कमरे खाली कराने थे, लेकिन कमरा नंबर 70 का ताला तोड़ने में ही प्रशासन का पसीना छूट गया। इसी में करीब 2 घंटे का समय लग गया। ताला तोड़ने के बाद वहां से मिली किताब व अन्य सामानों को रिम्स प्रबंधन को सौंप दिया गया। साथ ही कमरे में नोटिस चिपका दिया गया। सरफराज अहमद ने कहा, हेमंत सरकार में झारखंड की महिलाओं को मिला सम्मान। गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए हेमंत सरकार ने आजीविका महिला संगठन के तहत दर्जनों योजनाएं धरातल पर उतारी है, जिससे महिलाओं के उत्थान के साथ साथ गांव के विकास को कोई नहीं रोक सकता। देश में महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण की सुविधा दी गई है और आजीविका महिला संगठन के तहत बेंगाबाद में कई महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है, जिससे वे स्वावलंबी बनी हुई है। बाबा धाम सहित 22 मंदिरों को हिंदू धार्मिक न्यास पार्षद ने भेजा नोटिस। राज्य के करीब इतने मंदिरों को किया गया है चिन्हित। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास पार्षद ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर देवघर सहित राज्य के 22 मंदिरों और ट्रस्ट को आय व्यय का ब्यौरा नहीं देने के कारण नोटिस किया है। इन सभी को पार्षद ने जल्द से जल्द ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने विधि सचिव संजय प्रसाद को परिषद का प्रशासक बनाया है। श्री प्रसाद ने बताया कि पहले चरण में 22 मंदिरों को नोटिस किया गया है। राज्य में करीब 678 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। इसमें 94 निबंधित है। सभी मंदिरों को आग्रह किया गया है कि पार्षद में अपना निबंधन करा लें। ऐसा नहीं करने वालों को नोटिस दिया जाएगा। पार्षद चाहता है कि सभी मंदिर विधिवत रूप से चले। इसके लिए सभी को धार्मिक न्यास बोर्ड में निबंधन कराना है। रांची नगर निगम में 1 मार्च से शुरू होगा विवाह का रजिस्ट्रेशन। रांची नगर निगम में 1 मार्च से विवाह का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए नगर निगम नए कार्यालय भवन के ग्राउंड फ्लोर पर काउंटर बनाएगा। ये काउंटर जन्म व मृत्यु निबंधन काउंटर के पास बनाया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को विकास भवन सभागार में नगर निगम के पदाधिकारी व सभी प्रखंडों के सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी शिवचरण बनर्जी ने सभी को बताया कि निबंधन के लिए उन्हें क्या क्या करना है। सभी से कहा कि 1 सप्ताह 10 दिनों में काम शुरू कर दें। झारखंड में 36 सरकारी निकायों को नोटिस। 2.5 लाख कर्मचारियों को नहीं दे रहे पीएफ। झारखंड सरकार के अलग अलग निकायों में काम करने वाले 2.5 लाख कर्मचारियों का पीएफ नहीं कट रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऐसी 36 संस्थाओं को नोटिस जारी कर पीएफ कानून के उल्लंघन के आरोप का जवाब मांगा है। इसमें केंद्र सरकार की कुछ एजेंसियां भी शामिल है। रांची स्थित भविष्य निधि आयुक्तालय ने सेंट्रल एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस विंग से भी इन सरकारी दफ्तरों के दस्तावेज के जाँच की अनुमति मांगी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के तहत काम कर रहे परियोजना कर्मियों, संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते नहीं खोले गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अनुमान है कि इनकी संख्या 2.5 लाख के आसपास है।
नशा का कारोबार करने वाले तस्करों की अब खैर नहीं। आरपीएफ रांची को मिला नारकोटिक टेस्टिंग किट। अफीम, चरस, हीरोइन व गांजा जैसे नशीले पदार्थों को रेलवे स्टेशन पर पकड़े जाने पर अब तत्काल जांच संभव हो सकेगी। इसके लिए आरपीएफ रांची व हटिया को नारकोटिक टेस्टिंग किट दिया गया है। आरपीएफ अब जब्त मादक पदार्थों के सैंपल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट किट का सॉल्यूशन डालकर टेस्ट कर लेगा। चंद मिनट में ही इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। यह सॉल्यूशन 6 महीने तक खराब नहीं होगा। इस किट को पुणे स्थित हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स में तैयार किया गया है। आरपीएफ के कमांडेंट प्रशांत यादव ने कहा कि किट मिलने से ट्रेनों व स्टेशनों पर नशा का कारोबार करने वाले तस्करों पर कड़ाई से लगाम लगाई जाएगी। अभिभावक संघ की मांग, कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए खोले जाएं कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल। झारखंड अभिभावक संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए क्लास 6 से 12वीं की क्लास तक स्कूल खोला जाना चाहिए। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लगातार लॉकडाउन के बाद आज 11 महीने हो चुके हैं स्कूल बंद हुए और ऑनलाइन पढ़ाई का क्या लाभ और नुकसान है यह आम अभिभावक भी समझते हैं। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नो वैक्सीन नो स्कूल के तहत स्कूल खोले जाने का विरोध करते आ रही थी, पर अब समय आ गया है कि जिस तरह कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम हो गया है वहीं वैक्सीन भी उपलब्ध हो चुका है। इन परिस्थिति में अब दर्जनों अभिभावकों ने स्कूल खोले जाने को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन से आग्रह किया है ताकि सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाया जा सके। मंत्री ने कहा, झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था के बहुरेंगे दिन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लातेहार में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव, प्रवक्ता पंकज तिवारी, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण यादव, जेएमएम नेत्री बेलासी टोपनो आदि ने मंत्री को बताया कि लातेहार में चिकित्सकों की भारी कमी है। ऐसे में आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत जल्द बहुरने वाले हैं। स्वास्थ्य सचिव को सभी जिलों का भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था में कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 1 वर्ष कोविड-19 से लड़ने में लग गए। उन्होंने कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत जल्द पटरी पर लाया जाएगा। नक्सली मुठभेड़ के बाद चाईबासा पहुंचे डीजीपी, कहा नक्सली आकाश जल्द पकड़ा जाएगा। चल रहा है ये बड़ा ऑपरेशन। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की जानकारी लेने मंगलवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी एमवी राव चाईबासा पहुंचे। करीब 1 घंटा चली बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा की गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उच्च स्तरीय बैठक के बाद डीजीपी ने कहा कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, यह आगे भी जारी रहेगा। चाईबासा में बैठक के बाद डीजीपी जमशेदपुर पहुंचे। यहाँ एसएसपी कार्यालय में अपराध, विधि व्यवस्था व नक्सली गतिविधियों की समीक्षा की। 1 करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश की गिरफ्तारी नहीं होने के सवाल पर कहा कि जल्द ही आकाश पकड़ा जाएगा। चमोली में झारखंड के 21 लोग अब भी गायब, लातेहार के 10 लोग सुरक्षित। जाने किन किन जिलों से है, कितने लापता। चमोली हादसे में झारखंड के मजदूरों के फंसे होने की सूचना के बाद सरकार के साथ आम जन व परिजनों की नजर पल पल मिल रही खबरों पर है। अब तक 21 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। इनमें लोहरदगा के 9, महिजाम के 7, रामगढ़ के 4 और बोकारो का 1 व्यक्ति शामिल है। राज्य सरकार ने सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। इन पर 31 लोगों की सूचना दी गई है, जिनमें लातेहार के 10 मजदूर सुरक्षित हैं। उन्होंने वापसी का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार से व्यवस्था करने की मांग की है। लापता लोगों के परिजनों ने कंट्रोल रूम में संपर्क कर सरकार से मदद मांगी है। कंट्रोल रूम द्वारा रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी गई है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने लापता मजदूरों की अधिकृत सूची राज्य सरकार को नहीं भेजी है। मुख्य सचिव व आपदा प्रबंधन सचिव ने उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क कर सूची मांगी है। आजसू ने कहा, उत्तराखंड में झारखंड के लापता मजदूरों का पता लगाएं। उत्तराखंड के चमोली में हुए जल प्रलय में लापता लोहरदगा एवं गोला के मजदूरों के प्रति आजसू पार्टी ने संवेदना प्रकट करते हुए जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से जल्द लापता मजदूरों का पता लगाकर इसकी सूचना परिवार के सदस्यों को दिए जाने की मांग की है। इस पर पार्टी के केंद्रीय सचिव सूरज अग्रवाल ने कहा कि दुर्घटना के शिकार मजदूरों को उचित मुआवजा दिया जाए। लॉकडाउन के समय घर लौटे मजदूरों से हेमंत सरकार ने गाँव में ही रोजगार देने का सबज बाग दिखाया था, पर रोजगार नहीं दिया गया। इस हादसे में लोहरदगा और रामगढ़ जिले लापता मजदूरों की संख्या ने सभी दावों की पोल खोल दी है। रांची में 3 ट्रक कोयला के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। रांची के बुढ़मू इलाके में जमकर कोयला की तस्करी चल रही थी। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के निर्देश पर बुढ़मू इलाके में छापेमारी कर 3 ट्रक कोयला लदे वाहन पकड़े गए। इसके साथ 6 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में विनय कुमार, सुनील कुमार गुंजू, मुकेश कुमार गुंजू, टिकेश्वर महतो, पवन कुमार मुंडा और कालेश्वर मुंडा शामिल हैं। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोयला तस्कर हजारीबाग, केरेडारी समेत अन्य इलाकों में कोयला चोरी कर फर्जी कागजात बनाकर बचरा राय होते हुए बुढ़मू के रास्ते रांची व अन्य इलाकों में ले जाते हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद गठित टीम ने बुढ़मू में 3 ट्रकों को पकड़ा।
अब की बार सिविल सर्विस परीक्षा में सरकार के ये बड़े फैसले आपको पड़ेंगे भारी। विस्तार से जानिए। जेपीएससी ने वर्ष 2017, 18, 19 तथा 2020 के लिए एक साथ परीक्षा की घोषणा कर दी है। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विभिन्न सेवाओं में 252 पदों के लिए संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से बहाली होगी। 2 मई को प्रारंभिक परीक्षा और सितंबर के अंतिम सप्ताह से मुख्य परीक्षा संभावित रखी गई है। इसके साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। हालांकि इस बार परीक्षा में जेपीएससी के कुछ नियम शर्तें अभ्यर्थी पर भारी पड़ सकते हैं। नए नियम के मुताबिक इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक योग्यता ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि अर्थात 15 मार्च 2021 तक स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर की सीमा की बाध्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही वैसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हैं, वे इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे। बिहार झारखंड के बीच नए रेल मार्ग की तैयारी में रेलवे विभाग, कई जिलों को मिलेगा लाभ। भागलपुर से रांची के लिए तीसरे रेल रूट डेवलपमेंट पर रेलवे का पूरा फोकस है। जसीडीह से पिरपेती भाया गोड्डा रेल लाइन नवगछिया से जुड़ेगा। इसके लिए कहलगांव में बटेश्वर स्थान पर गंगा पुल का निर्माण होगा। पिरपेती जसीडीह रेल लाइन का पूरा काम होने के बाद भागलपुर से रांची तक तीसरा रूट होगा। यह लाइन गोड्डा, दुमका, देवघर व जसीडीह को टच करेगा और इधर पिरपेती व भागलपुर पहुंचेगा। फिलहाल भागलपुर से रांची जाने के लिए 2 रूट हैं। इसमें एक रूट क्यूल से जसीडीह होते रांची और दूसरा रामपुर हाट वाया आसनसोल होते हुए रांची जाता है। एडीजी अनुराग गुप्ता के मामले में हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से मांगा जवाब। राज्यसभा चुनाव मामले से जुड़े एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल अनुराग गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका में महासभा से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में प्राथमिकी बहुत देर से दर्ज की गई है और उन्हें निलंबित हुए लगभग 1 साल होने वाले हैं। उनकी ओर से अदालत में अंतरिम राहत की मांग की गई, लेकिन अदालत ने कहा कि यह जमानतदार मामला है और वादी पुलिस बेल पर है। ऐसे में अंतरिम राहत की कोई जरूरत नहीं है। अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी।